कैंडी, श्रीलंका के बीच में बोगंबरा जेल खड़ी है, डर का एक किला। रात में यह दुख और गुस्से से भरी जगह में बदल जाती है। यहां की खामोशी अनकही कहानियों से भरी है। स्थानीय लोग इसका नाम ऑवी और टेरर के साथ फुसफुसाते हैं, यह जानते हुए कि ये सिर्फ किंवदंतियां नहीं हैं। छायादार आकृतियां, बिना शरीर की चीखें और स्लैमिंग दरवाजे, ये उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने इसमें घुसने की हिम्मत की। बोगंबरा में आपका स्वागत है, जहां डर पैदा होता है। बोगंबरा के हॉन्टिंग को समझने के लिए इसकी ब्रूटल हिस्ट्री जानना जरूरी है। 1874 में बनी ये जेल बैस्टिल से प्रेरित थी, ह्यूमन स्पिरिट को कुचलने के लिए एक मशीन। यहां सैकड़ों लोगों की मौत हुई, उनका टेरर और रिग्रेट दीवारों में समा गया। बोगंबरा का इतिहास सफरिंग का एक सागा है जो इसे पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट बनाता है। यहां इतिहास कभी आराम नहीं करता। सबसे चिलिंग एविडेंस उन लोगों से आता है जो बोगंबरा को सबसे अच्छे से जानते थे, गार्ड्स। कई लोगों ने खाली कोठरियों से फुसफुसाहट, डिजर्टेड कॉरिडोर्स में गूंजते कदमों की आवाज और दरवाजों के अपने आप खुलने की रिपोर्ट दी। आगंतुकों ने शैडोवी फिगर्स देखे हैं और तापमान में अचानक गिरावट महसूस की है, जिसके साथ ओवरवेलमिंग ड्रेड भी था। चीजें अपने आप हिलती हैं और खाली कोठरियों से पत्थर फेंके जाते हैं। भारी कदमों की आवाज जो अंतहीन रूप से चलते रहते हैं, हॉलों को हॉन्टेड करती है। ऑडियो रिकॉर्डर्स ने फेंट क्राइज, एंग्री ग्राउल्स और यहां तक कि खाली कमरों में सवालों के सीधे जवाब भी रिकॉर्ड किए हैं। एग्जीक्यूशन चेंबर में कुछ लोगों ने एक आदमी के सांस लेने की आवाज रिकॉर्ड की है, जिसके बाद एक सिकनिंग थड हुआ। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये एक ट्रैजिक पास्ट की गूंज है जो शांत होने से मना करती है। सुपरनैचुरल बोगंबरा के बहुत फैब्रिक में बुना हुआ है। यहां मरे हुए लोगों की अभी भी एक आवाज है। बोगंबरा की रेप्यूटेशन तब बढ़ी जब एक डॉक्यूमेंट्री क्रू वहां पहुंचा। स्केप्टिकल लेकिन क्यूरियस था। पहली रात से ही उपकरण खराब होने लगे, बैटरियां खत्म हो गईं और शैडोवी फिगर्स कैमरे पर दिखाई दिए। तीसरी रात साउंड इंजीनियर रोहन अकेले सॉलिटरी ब्लॉक में गए, चुप्पी रिकॉर्ड करने की उम्मीद में। इसके बजाय उन्होंने एक रास्पी विस्पर सुनी, लीव। फुसफुसाहट तेज होती गई, एक गटरल ग्राउल में बदल गई और उन्होंने अपनी गर्दन पर एक बर्फीली सांस महसूस की। अचानक इनविजिबल क्लॉज ने उनकी बांह को खरोंचा, जिससे गहरे खून बहने वाले निशान पड़ गए। रोहन डरकर भाग गए और क्रू हिलकर उस रात जेल से निकल गया, कभी वापस नहीं आया। उनका अनुभव बोगंबरा के अंदर की मेलेवलेंट फोर्सेस का एक चिलिंग टेस्टिमेंट बन गया। यहां तक कि स्केप्टिक्स भी बिलीवर्स बनकर निकले। जेल का अंधेरा सिर्फ इतिहास नहीं है, यह जीवित है। कुछ जगहें घुसपैठियों को माफ नहीं करती, बोगंबरा उनमें से एक है। 2019 में बोगंबरा को एक कल्चरल पार्क के रूप में फिर से खोला गया। इसके ग्रिम पास्ट को पब्लिक के लिए रिपर्पस्ड किया गया। पुरानी जेल में अब एक म्यूजियम है, लेकिन इसकी हॉन्टेड रेप्यूटेशन बनी हुई है। टूर गाइड यात्रियों को ड्रेड महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं, खासकर गैलोज और सॉलिटरी सेल्स के पास। कुछ लोगों ने गोस्टली फिगर्स को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा है। कैमरे और फोन खराब हो जाते हैं और तस्वीरों में अजीब ऑब्स और मिस्टी शेप्स दिखाई देते हैं। आगंतुक जंजीरों के खड़कने और सेल डोर्स के स्लैमिंग की आवाज सुनते हैं, तब भी जब वे अकेले होते हैं। आत्माओं को नए उद्देश्य की परवाह नहीं है। उनकी उपस्थिति पहले जितनी ही मजबूत है। क्या सफरिंग की जगह को पार्क में बदलने से आत्माएं शांत हुई हैं या उन्हें और ज्यादा परेशान किया है? अतीत बना हुआ है
और दरवाजे पहले से कहीं ज्यादा खुले हैं। पार्क जीवित लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन जेल अभी भी मरे हुए लोगों की है। बोगंबरा का हॉन्टिंग जारी है। पीढ़ियों से कैंडी के लोग बोगंबरा से डरते रहे हैं। मानते हैं कि इसकी दीवारों में डार्क एनर्जी है। लोक कथाएं चेतावनी देती हैं कि फांसी दिए गए और टॉर्मेंटेड की आत्माएं यहां बंधी हैं। श्रीलंकाई लोक कथाओं में एक आत्मा जो हिंसक रूप से मरती है, वह रेस्टलेस गोस्ट बन सकती है। एक प्रेथाया जेल एक डार्क पास्ट के लिए चिलिंग मॉन्यूमेंट है, जहां इतिहास और किंवदंती टकराते हैं। दरवाजे खुले हैं, लेकिन सवाल है, अगर आप अंदर जाते हैं, क्या? कैंडी के ऊपर सूरज ढल रहा है। बोगंबरा जेल की ठंडी दीवारों पर लंबी परछाइयां पड़ रही हैं। जेल खामोश खड़ी है। शहर के दिल में एक भूला हुआ दानव। बोगंबरा अब सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह उन आत्माओं के लिए एक कब्र है जो अपनी किस्मत से बच नहीं पाए। हम यहां बोगंबरा जेल की चीखों के पीछे की सच्चाई जानने आए थे। हम अंदर गए, सबसे डरावनी जगह की ओर, बोगंबरा के एग्जीक्यूशन चैम्बर की ओर। लकड़ी का फांसी का फंदा बीच में खड़ा था, मौत का एक कंकाल। 500 से ज्यादा कैदियों ने यहीं अपनी जान दी। उनके आखिरी पल इन दीवारों में कैद थे। हमने कैमरे लगाए, सबूत कैप्चर करने की उम्मीद में। अचानक एक हल्की घसीटने की आवाज गूंजी, फर्श पर जंजीरें घिसने जैसी। हालांकि वहां कोई नहीं था। हमारे ऑडियो ने हल्की फुसफुसाहटें पकड़ी, जो उदासी और गुस्से से भरी थीं। कमरा बर्फीला हो गया। एक क्रू मेंबर को लगा कि एक ठंडा धब्बा उसके आर पार निकल गया। फिर एक जोरदार धमाका, जैसे ट्रैपडोर जोर से बंद हुआ हो, जिसने हमें चौंका दिया। फांसी का फंदा हिला नहीं था। आवाज अतीत की एक गूंज थी, एक आत्मा की चेतावनी। मैसेज क्लियर था, यह उनकी जगह थी और हम अनवेलकम थे। बोगंबरा की आत्माएं खुद को बता रही थीं, अब हम सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं थे। हम सेल ब्लॉक बी में एंटर हुए, जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए बदनाम था। सेल्स दम घोंटने वाले थे, दीवारें बेताब मैसेज से खरोंची हुई थीं। जैसे ही हम अंधेरे कॉरिडोर में चले, हमारी फ्लैशलाइट ने हर परछाई को पकड़ा। दूर एंड पर एक लंबी पतली परछाई दिखाई दी, बिना हिले हमें देखती हुई। हमने अपना कैमरा साधा, लेकिन जैसे ही लाइट पड़ी, आकृति गायब हो गई। हम उस जगह दौड़े, सिर्फ एक ठंडी पत्थर की दीवार। फुटेज रिव्यू करने पर परछाई साफ थी, अनडिनाएबल। हमने कैमरे पर एक भूत कैप्चर किया था। कहानियां सच थीं। बोगंबरा हॉन्टेड था। यह छायादार आकृति एक भटकी हुई आत्मा थी, जो हमेशा अपनी पत्थर की पिंजरे में घूमती रहती थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन ने एक लिमिट क्रॉस कर दी थी। हम अब सिर्फ भूतों की तलाश नहीं कर रहे थे, अब भूत हमें ढूंढ रहे थे। और जानने के लिए हमने जेल के सीसीटीवी से एक फेमस इंसिडेंट को रिक्रिएट किया। सालों पहले एक अकेली सेल का दरवाजा अपने आप खुला और बंद हो गया। कोई पास नहीं, कोई हवा नहीं। हमने उसी जगह पर कैमरे लगाए, दम घोंटने वाली खामोशी में इंतजार करते रहे। घंटे बीत गए। फिर एक हल्की चरमराने की आवाज गूंजी। हमारे मॉनिटर पर भारी स्टील का दरवाजा धीरे धीरे खुला, अंधेरा दिखाता हुआ। कोई कदमों की आहट नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक दरवाजा जोरदार ताकत से बंद हो गया, कैमरे को हिलाते हुए। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखा कैदी अपना गुस्सा दिखा रहा था, हमें जाने के लिए कह रहा था। हमने असंभव देखा था, ठीक पुरानी फुटेज की तरह। आत्मा का मैसेज क्लियर था, यह उसकी सेल थी, उसकी यातना। हमने एक शक्तिशाली गुस्सैल हॉन्टिंग का सबूत कैप्चर किया था। बोगंबरा का अनदेखा कैदी रियल था। हमने बहुत कुछ देख लिया था। मेन यार्ड में चांद की रोशनी में हमने एक स्पिरिट बॉक्स ट्राई किया, कम्युनिकेट करने की उम्मीद में। हमने पूछा, क्या कोई यहां है? तुम्हारा नाम क्या है? कुछ देर तक सिर्फ स्टैटिक।
फिर एक फुसफुसाहट, हेल्प। हमने पूछा, किसको हेल्प चाहिए? जवाब, निकल जाओ। हवा बिजली जैसी हो गई, जैसे सैकड़ों अनदेखी आंखें सेल ब्लॉक से देख रही हों। स्पिरिट बॉक्स फिर बोला, एक धीमी, गुस्सैल आवाज, मेरी सेल। मैसेज क्लियर था। हम अतिक्रमण कर रहे थे। निंदित आत्माएं अपने घर की जोरदार रक्षा करती थीं। हमने उनकी बेचैन नींद में खलल डाला था। ठंडी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं जब हम पैक कर रहे थे। यार्ड को मृतकों के लिए छोड़ने का समय था। जेल की चेतावनियां हमें परेशान करती रहेंगी। हम बोगंबरा से सुबह होते ही निकले। भारी गेट्स ने अंधेरे को अंदर बंद कर दिया। हमने जो चीखें सुनी वे रियल थीं। दर्द की गूंज इतिहास में फंसी हुई। जेल बंद हो सकती है, लेकिन उसकी आत्माएं बनी हुई हैं, परछाइयों में इंतजार कर रही हैं। यह सिर्फ श्रीलंका की एक हॉन्टेड जेल के बारे में कहानी नहीं है। हर शहर की अपनी भूली हुई जगहें होती हैं, अपने भूत। बोगंबरा का हॉरर हर जगह है। ट्रेजेडी एक दाग छोड़ जाती है। हम ये कहानियां इसलिए शेयर करते हैं ताकि आपको याद दिला सकें, पास्ट कभी सच में खत्म नहीं होता। हमारी दुनिया और उनकी दुनिया के बीच की लाइन पतली है। इस डरावनी जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको और ट्रू हॉरर चाहिए तो डर की दस्तक को सब्सक्राइब करें और याद रखें, हमेशा अपने पीछे देखें। अगली भूतिया कहानी आपकी अपनी हो सकती है।